हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका। आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर क्लास 12 बायोलॉजी बुक, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। राइट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे। व्हाट इज जीन थेरेपी? Illustrate using the example of ADA, that is adenosine deaminase deficiency, right? तो सबसे पहले हमें बताना है जीन थेरेपी क्या होती है, राइट? और उसके बाद हमें एक एग्जाम्पल यूज करके ADA डेफिशिएंसी का वी हैव टू एक्सप्लेन इट, राइट? सो जीन थेरेपी को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज जीन थेरेपी? लेट्स राइट इट। जीन थेरेपी बेसिकली बच्चों तब की जाती है जब बॉडी में कोई फंक्शनल जीन ना हो, या फिर जो जीन है वो बेसिकली एब्सेंट हो, राइट? या तो जीन मिसिंग हो या फिर उसका फंक्शन एब्सेंट हो, राइट? उस केस में हम एक थेराप्यूटिक जीन के साथ उस नॉन फंक्शनल जीन को या उस स्ट्रक्चरली डिसेबल्ड जीन को हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन फर्स्ट, दैट इट इज़ अ मेथड ऑफ replacing it is a method of replacing a defective gene in the body। वो डिफेक्टिव जीन कैसा भी हो सकता है, स्ट्रक्चरली डिफेक्टिव और फंक्शनली डिफेक्टिव, इन दी बॉडी बाय रिप्लेसिंग इट विद अ थेराप्यूटिक जीन। थेराप्यूटिक मीन्स करेक्टिव जीन, जो उसकी रिप्लेसमेंट कर सके सही से। बाय रिप्लेसिंग इट विद अ थेराप्यूटिक जीन टू ट्रीट अ जेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी बॉडी जो है किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से डील कर रही है, राइट? सो दिस इज जीन थेरेपी। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, राइट? एंड वील टॉक अबाउट द एग्जाम्पल एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। adenosine deaminase deficiency, that is ADA deficiency, right? तो ADA deficiency में क्या होता है, इसमें एक जीन जो बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट कोड्स फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, वो बॉडी में एब्सेंट होता है। सो लेट्स राइट अबाउट इट, दैट इट अकर्स ड्यू टू, किस कारण होगा ये? इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ it occurs due to deficiency of enzyme adenosine deaminase in the body. Adenosine deaminase in the body, due to which जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, it is not functioning properly. It occurs due to deficiency of the enzyme adenosine deaminase in the body that is responsible for the proper functioning of the immune system, that is responsible for the proper functioning of the immune system of the body, functioning of immune system of the body, okay? immune system of the body, राइट? क्लियर? बट अब इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज़ द क्योर फॉर दिस, राइट? तो क्योर ये है बच्चों कि हम क्या करते हैं, बॉडी के लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बॉडी के बाहर, और उनको इन विट्रो एक कल्चर प्लेट के ऊपर हम ग्रो कराएंगे, एंड देन वी विल इंसर्ट ADA एंजाइम विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरस यहाँ पर एक वेक्टर की तरह काम करेगा, राइट? और फिर इन लिम्फोसाइट्स को वापस पेशेंट के बोन मैरो में हम इंसर्ट करा देंगे, और फिर जब ये बोन मैरो में जाकर एक्सप्रेस करेंगे ये जीन्स, राइट? तो देयर ये लिम्फोसाइट्स जब अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे तो दे विल बी गिविंग राइज टू नॉर्मल T लिम्फोसाइट्स, जो कि ADA के लिए कोड कर सके, ओके? सो दिस इज द करेक्टिव थेरेपी, राइट? सो लेट्स राइट द lymphocytes of the patient, the lymphocytes of the patient means WBCs की बात हो रही है यहाँ पे, of the patient are taken out of the body and grown on a culture plate, in vitro, on a culture plate in vitro, right? Clear? Understood? सबको समझ में आया है यहाँ तक? And then what we are going to do,
A functional gene of ADCA-DNA, a functional gene of ADA, adenosine deaminase enzyme, a functional gene of ADA is inserted into these using रेट्रोवायरसेस. ये रेट्रोवायरस यहाँ पर कैसा काम करेगा, एक वेक्टर के जैसा. यूजिंग रेट्रोवायरसेस. ट्रांसजेनिक लिम्फोसाइट्स, मतलब अब जिनके जीन्स ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं ऐसे लिम्फोसाइट्स को. ट्रांसजेनिक लिम्फोसाइट्स वर इंसर्टेड बैक to the patient's bone marrow. राइट, क्लियर. तो वापस से हमने कहाँ इंट्रोड्यूस करा दिया इन लिम्फोसाइट्स को, बोन मैरो में ही. बोन मैरो प्रोड्यूसेस फंक्शनल टी लिम्फोसाइट्स, राइट, जो कि अब किसके लिए नॉर्मली कोड कर रहे हैं, द ADA एंजाइम, राइट, functional T lymphocytes, and thus activates the patient's immune system. ओके, क्लियर. सबको ये सोल्यूशन क्लियर हुआ कैसे ADA एंजाइम जो है जीन थेरेपी के थ्रू वर्क करेगा. I hope this solution is clear. If it is so, hit the like button, share the session with your friends, and remain subscribed to channel Vedantu YT Solutions. 11th and 12th, see you next time.